सरदार के अवतार में आज सपा के सरकार ने जो दावा किया उसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। अखिलेश यादव ने कहा कि अगर वोट डकैती नहीं रुकी तो नेपाल की तरह उत्तर प्रदेश की जनता भी सड़क पर उतर आएगी। सपा प्रमुख अखिलेश यादव आज सरदार लुक में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए दिखाई दिए। सपा कार्यालय में किसान आंदोलन के दौरान जान गंवाने वाले लोगों के परिवार को सम्मानित किया गया। इस दौरान सिख समुदाय ने मंच पर ही उनको पगड़ी पहनाई। अखिलेश बोले कि लाल पगड़ी खुशी के समय पहनाई जाती है, अब खुशी का वक्त आने वाला है, सपा सरकार बनने वाली है। आने वाले समय में सरकार बनने पर उनके ज्ञापन में दी गई बातों पर हम लोग अमल करेंगे। वहीं यही भरोसा दिलाया है कि किसान को खुशहाल बनाने के लिए और उनकी तमाम ऐसी समस्याएं जमीन को लेकर के, खेती-बाड़ी को लेकर के, किसी समय इनके परिवार के लोग आए थे और इस प्रदेश के धरती पर रह करके उन्होंने खेती-बाड़ी कर करके प्रदेश को खुशहाल बनाया। नेपाल में तख्ता पलट को लेकर उन्होंने प्रतिक्रिया दी और कहा कि वोट डकैती होगी तो पड़ोसी देश की तरह यूपी की जनता भी सड़कों पर दिखाई देगी। उन्होंने कहा कि यहाँ बाबा ने कब्जा कर रखा है, उनका इशारा सीएम योगी की तरफ माना जा रहा है। पहली प्राथमिकता ये होनी चाहिए कि जो हमारे पड़ोसी देश हैं उसमें शांति हो और जो बॉर्डर्स हैं उसके आसपास शांति हो। ये पहली प्राथमिकता भारत सरकार की होनी चाहिए। और भारत सरकार अपनी विदेश नीति पे कई बार असफल हुई है, हमने आपने देखा है। वहां की इंटरनल पॉलिटिक्स में इंटरनल क्या क्या हुआ है उसमें बहुत सारी स्टोरीज आ रही हैं, क्योंकि सोशल मीडिया के समय पर कोई बाउंड्रीज नहीं है। एक पहलू देख करके कोई हम निर्णय नहीं ले सकते हैं। वहां और भी कई सवाल थे, गरीबी के, बेरोजगारी के, महंगाई के। एसआईआर पर चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर काम करेगा और चुनाव आयोग भाजपा का जुगाड़ आयोग नहीं बनेगा, ऐसी उम्मीद भी अखिलेश यादव ने जताई है। समाजवादी पार्टी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के समय समय पे निर्देश आए हैं और सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिए चुनाव आयोग को, हमें पूरा भरोसा है कि चुनाव आयोग उन निर्देशों का पालन करेगा। चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी का जुगाड़ आयोग नहीं बनेगा। जो चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है कि सही वोट बनना, गलत वोट नहीं बनना और निष्पक्ष चुनाव हो, ट्रांसपेरेंसी लाए। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक पर हमला बोलते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि जो डपट खाकर काम करता है वही डिप्टी सीएम है, जिसकी खुद गाड़ी छिन गई उनसे क्या उम्मीद करेंगे। और एक घटना नहीं, उत्तर प्रदेश में समय समय पे जगह जगह पे आप घटनाएं देखने को मिल रही हैं। ये स्वास्थ्य केवल विभाग नहीं, अन्य विभाग भी पूरी तरीके से चौपट हो गए, लूट मची हुई है। और अगर कोई शिकायत भी करता है तो उस पर अन्याय करते हैं। जो डपट खाता हो डिप्टी सीएम, जो डपट खा करके काम करता हो डिप्टी सीएम, जिसकी अपनी खुद गाड़ी छिन गई हो, उसे क्या उम्मीद करोगे स्वास्थ्य विभाग ठीक होगा। और फिर मेडिकल कॉलेजों की हालत देखिए आप, जो प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटीज हैं उनकी हालत देखिए आप सोचिए, सैफई जैसा मेडिकल यूनिवर्सिटी उसको बर्बाद कर दिया इन्होंने। केजीएमयू की खबरें पढ़ रहे हैं कि यहां से न जाने कहां लोग जा रहे हैं, किस स्थान पे बैठ रहे हैं जाकर के, कहीं डायरेक्टर बन रहा है, कोई वाइस चांसलर बन रहा है। और केजीएमयू की हालत क्या है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद अखिलेश यादव ने ट्वीट करते हुए लिखा कि सिख समाज ने सदैव श्रम, शौर्य, समर्पण, सेवा, सहयोग, सहायता और सहृदयता का उदाहरण प्रस्तुत किया है। खेती किसानी से काम कारोबार और खेलों तक हम हर क्षेत्र में उनकी अपेक्षाओं और आकांक्षाओं की पूर्ति का संकल्प लेते हैं। ये है पीडीए की महापुकार, हम बनाएंगे अपनी सरकार। अखिलेश बोले कि पंजाब में बड़े पैमाने पर लोगों की जान गई है, किसानों को नुकसान हुआ है। हमारी अपील है कि फसल की भरपाई हो, घर मकान की मदद हो। सबसे पहले तो मैं पंजाब में जितना नुकसान हुआ है, बड़े पैमाने पर लोगों की जान गई है, बड़े पैमाने पर खेती जो खड़ी थी किसानों का नुकसान हुआ है। किसान गांव में जो अपने जानवर रखता है उसका नुकसान हुआ है।
उससे कभी ये नहीं था गरीब को कि पानी आएगा उसका घर गिरा देंगे या और जो चीजें बनी हुई थी खेत से लेकर के और जगह वो नुकसान हो जाएगा। हमारी अपील है यहां से, आज जब हमारे सिख समाज के लोग यहाँ इतनी बड़े पैमाने बैठे, इनकी भी मांग थी कि पंजाब के लोगों का पूरा भरपाई हो, उनकी जो नुकसान हुआ है फसल का पूरी भरपाई हो, जानवर का उसकी मदद हो, घर मकान की मदद हो, जान माल का जितना नुकसान हुआ है उसकी सरकार भरपाई करे। केवल यही नहीं बल्कि उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर में जो बड़े पैमाने पर लोगों की जान गई है उनकी मदद सरकार करे। अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में हो रही कस्टोडियल डेथ पर भी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि गुजरात के बाद सबसे ज्यादा कस्टोडियल डेथ कहीं हो रही है तो उत्तर प्रदेश में ही हो रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार हिरासत में मौत का रिकॉर्ड के रिकॉर्ड बना रही है और कोई एक घटना नहीं है। गुजरात के बाद शायद सबसे ज्यादा कस्टोडियल डेथ अगर कहीं हो रही है उत्तर प्रदेश में हो रही है। अभी तक तो दूसरे मारे जा रहे थे, दूसरे लोगों की जान ली जा रही थी। अब उन्हें दुख महसूस हुआ कि अपने को खोने से क्या दुख होता है। भाजपा के नेताओं पर हमलावर होते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा के लोग ऊपर से चमकते हुए दिखाई देते हैं लेकिन अंदर से खोखले हैं। बीजेपी के लोग ऊपर से चमकते हुए दिखाई देते हैं, अंदर से खोखले हैं। ये खोखले लोग हैं, जो कमजोर लोग हैं, जो जनता के लिए काम नहीं बता पा रहे हैं, वो इसी तरह का भाषा व्यवहार इस्तेमाल करेंगे और केवल एक लीडर के लिए नहीं, हर एक के साथ ऐसे व्यवहार करते हैं लोग।